हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम फूल पत्ती वाली क्लास का हम 3 जून 2023 के जो करंट अफेयर और स्टैटिक है उसको हम एक छोटे से वीडियो में तेज़ी से हम रिवाइज कर लेंगे ताकि आपको समय कम लगे। तो देर न करते हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। कह रहा है जी कि एडगर रिंकेविक्स किस देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इसका सही आंसर लताविया हो जाएगा। और इससे पहले ये व्यक्ति एडगर रिंकेविक्स ये पहले विदेश मंत्री रह चुके हैं। और उसके बाद जिस तरीका से भारत में संसद होता है उसी तरीका से लताविया में संसद को विधायिका के नाम से जाना जाता है। और ये व्यक्ति साइमा से 100 सीट जीते थे, याद रखिएगा, साइमा विधायिका से। उसके बाद उसी तरह से जापान के संसद को डायट कहते हैं। और ये जो व्यक्ति हैं यूक्रेन के प्रबल समर्थक हैं, इसलिए चर्चा में है और ये जीत के आए हैं। क्वेश्चन बोलेगा कि भारत में समलैंगिक अपराध नहीं है, ये किस में कहा गया? तो नवजोत कौर केस में। और इसकी आईपीसी धारा 377 हटाया गया है, याद रखिएगा। उसके बाद लताविया की राजधानी कहेगा कहाँ? तो रीगा हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बाल्टिक देश की बात करेंगे तो एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया, लताविया जो है ये बाल्टिक देश में, तो याद रखिएगा बाल्टिक देश में तीनों देश। उसके बाद बात करते हैं स्कैंडिनेवियाई देश की बात कर लेते हैं, तो इसमें आ जाएगा नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन ललन टॉप प्रश्न की बात करेंगे तो भारत के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मयूरभंज जिला उड़ीसा से। और किनको हराया था? यशवंत सिन्हा को। और ऋषि सुनक यूके के नए पीएम बने हैं, कैमे नंबर के? 57वां नंबर के, और एक कंजर्वेटिव पार्टी से। और यूके के जो नए राजा हैं प्रिंस चार्ल्स तृतीय हैं। यूके में 4 देश आता है, कौन कौन? इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, जरूर याद रखिएगा। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के पीएम बने हैं और ये कई बार बने हैं? 6ठी बार बने हैं। और इजराइल के मुद्रा का नाम क्या है? न्यू शेकेल है। इजराइल का संसद नेसेट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि नेपाल के पीएम कहेगा तो पुष्पकमल दहल प्रचंड हो जाएगा। और राष्ट्रपति कहेगा कि नेपाल के तो रामचंद्र पौडेल। और आयरलैंड के पीएम कहेगा तो लियो ब्राडकर हो जाएगा, लियो ब्राडकर। न्यूजीलैंड के पीएम कहेगा तो क्रिस हिपकिंस हो जाएगा। ब्राजील के राष्ट्रपति कहेगा तो लुला डी सिल्वा हो जाएगा। इटली के पीएम कहेगा तो जॉर्जिया मेलोनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है वैश्विक दासता सूचकांक 2023 में किसने जारी किया था? इसका सही आंसर बॉक फ्री फाउंडेशन करा है। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स, वैश्विक दासता सूचकांक, जो दास होता है ना, आधुनिक दासता, जिसमें क्या होता है? जबरन श्रम, बंधुआ मजदूर और ऋण, मानव तस्करी, ये सब संबंधित हैं। तो बात करेंगे कि वर्तमान समय में 50 मिलियन लोग इससे ग्रसित हैं। और पिछले 5 साल में 25% भी बढ़ोतरी हुआ है। और हर 160 व्यक्ति में एक व्यक्ति दास होता है, याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा जो ये जो दास के है उत्तरी कोरिया में, सबसे ज़्यादा उत्तरी कोरिया में, और सेकंड नंबर पर एरिट्रिया में है। और सबसे कम की बात करेंगे तो 160वें नंबर पर स्विट्जरलैंड और 159वें नंबर पर नॉर्वे हो जाएगा। और भारत इसमें शामिल नहीं है, लेकिन भारत G20 देशों में टॉप पर है। G20 देशों में टॉपर है क्योंकि भारत G20 में है। और उसके बाद बात करेंगे, कहेगा क्वेश्चन में कि मानव तस्करी एवं बंधुआ मजदूरी अनुच्छेद किस में है? तो 23 में है। छुआछूत का अंत किस में है? तो 17 में है। भारत में दास प्रथा का अंत एलन बरो 1843 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ललन टॉप प्रश्न करा विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में, तो रैंकिंग 126, टोटल 136 देश में 126, प्रथम स्थान पर फिनलैंड होगा। करा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत 4th स्थान पर रहा। फर्स्ट स्थान पर अमेरिका, दूसरा स्थान पर रूस, तीसरा स्थान पर चाइना, और भारत 4th स्थान पर, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में रैंकिंग 108 है भारत का। उसके बाद वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में 13 स्थान है भारत का। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 8 है भारत का। उसके बाद 1, 2, 3 तक कोई देश का स्थान वर्णित नहीं है।
उसके बाद कहेगा क्वेश्चन में कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में भारत का स्थान 38वां है और यूनिकॉर्न के मामले में तीसरा, यूनिकॉर्न के मामले में भारत तीसरा है, जबकि पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चाइना और भारत तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वैश्विक ब्रांड कसन यानी कि कंसंट्रेंसी इंटर ब्रांड के बेस्ट इंडियन ब्रांड 2023 के यानी कि 10वीं रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 का श्रेष्ठ भारतीय ब्रांड कौन रहा? तो इसका सही आंसर टीसीएस होगा। कौन? टीसीएस होगा। और ये पहली बार किसी भारतीय कंपनी का वैल्यू 1 लाख करोड़ प्लस हुआ है। और इसकी बात करेंगे तो ये पहली बार 2014 में यानी कि ये किया गया था और ये जो क्रम है 10वें क्रम का है, याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा नंबर में, पहले नंबर में टीसीएस आ जाएगा, दूसरे नंबर की बात करेंगे रिलायंस आ जाएगा, रिलायंस, तीसरे नंबर में इन्फोसिस, चौथे नंबर में एचडीएफसी और पांचवें नंबर में जियो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी प्रथम बैंक कौन है जी? एचडीएफसी। लालन टॉप प्रश्न में देखते हैं, हाइड्रोजन का खोजकर्ता कैवेंडिश हो जाएगा और परमाणु क्रमांक 1 हो जाएगा। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पोर्टियम, ड्यूट्रियम और टाइट्रियम हो जाएगा। और रेडियोधर्मी समस्थानिक टाइट्रियम होता है, याद रखिएगा। और भारी जल D2O जो परमाणु, इसका प्रयोग परमाणु भट्टी मंदक में किया जाता है, याद रखिएगा। और D2O की बात करेंगे तो D2O कहेगा कितना पर जमता है? 3.8 पर, यानी कि खौलेगा कितना पर? तो 101.4 डिग्री पर। और इसका अनुभार कितना होता है? तो 20 होता है। और खोज इसको यूरे किया है कब? 1932 में। पानी का अधिकतम एवं न्यूनतम घनत्व बोलेगा तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। कहेगा क्वेश्चन में ड्राई आइस किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। सर्वश्रेष्ठ किस्म का कोयला तो एंथ्रासाइट हो जाएगा, भारत में बिटुमिनस हो जाएगा। थोरियम का भंडार भारत में किस यानी कि मृदा से मिलता है? तो याद रखिएगा मोनाजाइट हो जाएगा, मोनाजाइट जो केरल में है और मोनाजाइट अयस्क है। कहेगा क्वेश्चन में कि एल्युमिनियम अयस्क है तो बॉक्साइट अयस्क है एल्युमिनियम का। फिर उसके बाद बात करेंगे हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट अयस्क किसका है? तो लोहा का हो जाएगा ये सब। उसके बाद कैलामाइन की बात करेंगे तो ये जस्ता का, जिंक का हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करा है हाल ही में किस देश के भारतीय उच्चायुक्त में यानी कि लिबरेशन वार गैलरी का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर बांग्लादेश हो जाएगा। कहाँ? बांग्लादेश हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। और बात करेंगे 1971 में मुक्ति संग्राम दुर्लभ तस्वीरें इसमें रखी गई है, याद रखिएगा। उसके बाद इसी गैलरी में रखी गई है, याद रखिए। 1971 के मुक्ति संग्राम दुर्लभ तस्वीर रखी गई है। और 1971 में पश्चिम पाकिस्तान और कौन ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कौन चलाया गया था? तो सर्चलाइट चलाया गया था। उसके बाद 1971 में पश्चिम पाकिस्तान के उस समय राष्ट्रपति यहाँ खा था और ऑपरेशन सर्चलाइट के द्वारा यानी कि पूर्वी पाक को जो कह सकते हैं फिर बांग्लादेश कह सकते हैं, उसको सहायता भारत कर रहा था। कौन कर रहा था? भारत कर रहा था। उसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे, तो याद रखिएगा। और 16 दिसंबर 1971 को पाक के घुटने के बल पर बैठाकर इनके 93,000 सैनिक के हार स्वीकार किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, 93,000। और उसके बाद क्या हुआ? तो पूर्वी जो पाकिस्तान था बांग्लादेश नया बना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कहेगा भारत 1971 में ऑपरेशन त्रिशूल कराची बंदरगाह को तबाह किया था चला करके। उसके बाद बांग्लादेश की राजधानी ढाका हो जाएगा, मुद्रा टका हो जाएगा। और पीएम की बात करेंगे तो शेख हसीना हो जाएगा। और राष्ट्रपति बांग्लादेश के शहाबुद्दीन हो जाएगा। और बांग्लादेश के यानी कि बंगबंधु के नाम से शेख मुजीबुर रहमान को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ललन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे हैं मैत्री पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश और ये डीजल सप्लाई होता है। बंधन एक्सप्रेस और मिथाली एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश। कहेगा संप्रीति युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश। बोंगो सागर कहेगा तो भारत बांग्लादेश। ऑपरेशन त्रिशूल की बात करेंगे तो 4 दिसंबर 1971 को नेवी के द्वारा चलाया गया था, याद रखिएगा। और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। और वर्तमान में नौसेना के जो अध्यक्ष है आर हरि कुमार हैं। कहेगा बांग्लादेश के सीमा बनाने वाला जो राज्य है कौन है? तो सबसे ज़्यादा जो सीमा बनाएगा पश्चिम बंगाल बनाएगा। उसके बाद असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ध्यान दीजिएगा 5 राज्य असम यानी कि बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल का। और 4 राज्य और है यानी कि टोटल 5 राज्य है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे कि भारत की अधिकतम सीमा बांग्लादेश के साथ टच करता है 40-96 किलोमीटर। और सबसे कम की बात करेंगे तो 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन
कह रहा है भारत बांग्लादेश 3 बीघा कॉरिडोर संविधान यानी कि 100वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा कि क्वेश्चन पूछेगा कि फूकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का निर्माण जो समझौता हुआ तो ये नेपाल करनाली नदी पर, और इसका निर्माण भारत NHPC के, और इसका जो कितना है 480 मेगावाट हो जाएगा, और फरीदाबाद हो जाएगा, फरीदाबाद। और इसका 109 मीटर जो बांध है अरुणापुर जो नेपाल में पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं सार्क की। सार्क की बात करेंगे तो सार्क का हेडक्वार्टर है कहाँ, काठमांडू नेपाल में, और इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुआ था। और सार्क में टोटल 8 देश, अफगानिस्तान हो जाएगा, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। यदि ट्रिक याद रखिएगा तो याद रखिएगा भाभू श्री ने मापा अब। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है माउंट एवरेस्ट को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो ध्यान दीजिएगा, माउंट एवरेस्ट को पुराना नाम यानी कि पिक 15 कह सकते हैं, पिक 15 कह सकते हैं, और नेपाल में इसको सागर माथा कहते हैं। और माउंट एवरेस्ट के जो ऊंचाई है यानी कि 8,848.86 है, और कहीं कहीं देखिएगा तो 8,850 मीटर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कहेगा सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब लल्लन टॉप प्रश्न की बात करते हैं। दुल्हस्ते, बगलिहार और पकलडुम सलाल ये सब चेनाब नदी पर है यानी कि नाफ्था झाकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहेगा तो सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में, टेहरी हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक पावर कहेगा तो भगीरथी नदी उत्तराखंड, हीराकुंड कहेगा तो महानदी उड़ीसा में। उसके बाद बात करेंगे कहेगा कि सोन सागर जल विद्युत तो ये सोन नदी अमरकंटक हो जाएगा, इडुक्की कहेगा तो पेरियार नदी केरल हो जाएगा, उरी और प्लस तुलबुल परियोजना कहेगा तो झेलम नदी जम्मू कश्मीर हो जाएगा, माता तिला परियोजना कहेगा बेतवा नदी हो जाएगा, अलमाटी बांध कहेगा कृष्णा नदी है कर्नाटक में पड़ता है, और मैटूर बांध कहेगा कावेरी नदी है तमिलनाडु में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि फोर्ब्स की दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब तो ये रियल मैड्रिड हो जाएगा जो स्पेन में, और कितना है जी तो 6.07 बिलियन डॉलर हो जाएगा। और दूसरा नंबर पर मैनचेस्टर यूनाइटेड जो यूके में पड़ता है ये 6 बिलियन डॉलर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं लल्लन टॉप प्रश्न में। फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो खेला गया था लुसेल स्टेडियम में, और कहाँ हुआ था, कतर दोहा में। इसका शुभंकर लाइव था, और जीता अर्जेंटीना, किसको हराया यानी कि फ्रांस को हराया। और गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसे मिला तो लियोन मेसी को दिया गया, अर्जेंटीना के है, और गोल्डन बूट किन्हें दिया गया, एम्बापे के जो फ्रांस के हैं। और बात करेंगे फीफा 2018 के तो ये रूस में हुआ था, जीता था पेरिस फ्रांस, और हराया था किसको, विजेता क्रोएशिया रहा था। और फीफा 2026 का आयोजन कहाँ होगा तो कनाडा में होगा, यूएसए में होगा और मैक्सिको में होगा, तो जरूर याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि संतोष ट्रॉफी विजेता 2022-23 बंगलौर कर्नाटक रहा, और किसको हराया यानी कि वो विजेता मेघालय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन पहली महिला महासचिव तो कौन बनी है तो सेलेस्ते साउलो जो अर्जेंटीना के बनी है। ये 4 साल और कहेगा पैट्रिक स्थान, और कहेगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ तो जिनेवा हो जाएगा, और 23 मार्च को ये मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। क्वेश्चन पूछेगा अर्जेंटीना की राजधानी तो ब्यूनस आयर्स, कहेगा किस नदी पर तो ला प्लाटा नदी पर, और कहेगा अर्जेंटीना जो है साउथ यानी कि अफ्रीका में पड़ेगा, साउथ अमेरिका में पड़ेगा, साउथ अमेरिका में नहीं अर्जेंटीना है, साउथ अमेरिका में पड़ेगा। और ध्यान दीजिएगा एक मरुस्थल है पेंटागोनिया मरुस्थल, तो ये भी साउथ यानी कि अर्जेंटीना में ही पड़ेगा, और ये ठंडा मरुस्थल है। और कहेगा क्वेश्चन में कि अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहते हैं, और एंडीज पर्वतमाला के जो ऊंचा शिखर है कंगुआ, और ये कहाँ पड़ेगा दक्षिण अमेरिका में। लल्लन टॉप प्रश्न की अब बात कर लेते हैं। कहेगा क्वेश्चन में कि G20 2022 इंडोनेशिया के बाली शहर में हुआ, और G20 2023 इस बार भारत में, और इसका शेरपा कौन अमिताभ कांत रहे, और G20 2024 ब्राजील में। और कहेगा WTO के महासचिव के पहली महिला तनागोजी उंकोजो इवेला हैं, और नाइजीरिया के हैं। लेकिन कहेगा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो अध्यक्ष हैं कौन है तो डिल्मा रोसेक है, डिल्मा रोसेक कहाँ के ब्राज़ील के।
और कहेगा कि न्यू डेवलपमेंट में बैंक यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के नया सदस्य कौन बना है, तो मिस्र बना है, याद रखिएगा मिस्र बना है। क्वेश्चन पूछेगा कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो अजय बंगा है। इसका स्थापना 1945 में, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, और कहेगा किस सम्मेलन के द्वारा बना, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा। कहेगा क्वेश्चन में कि यूएनओ के महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरेस, पुर्तगाल के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि नशे के खिलाफ ओपीएस क्लीन अभियान किस राज्य के पुलिस ने चलाया, तो पंजाब पुलिस चलाया है ड्रग तस्करी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि ऑपरेशन गंगा तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए, ऑपरेशन दोस्त तो तुर्की एवं सीरिया में भूकंप आया था तो उसको राहत के लिए भारत सरकार ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन कावेरी तो सूडान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए, ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए, ऑपरेशन करुणा तो वो जो बंगाल के खाड़ी में चक्रवात आया था तो उससे प्रभावित जिस देश हुआ था म्यांमार, तो उसको सहायता पहुंचाने के लिए ऑपरेशन करुणा। उसके बाद पंजाब की बात करेंगे तो यहाँ के सीएम भगवंत मान, सीट 117, और कहेगा क्वेश्चन में एक विधायक एक पेंशन लागू किया है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा क्वेश्चन में कि जूनियर एशियाई हॉकी का पुरुष विजेता टीम, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो भारत हो जाएगा, और वो विजेता कहेगा तो पाक हो जाएगा। जूनियर हॉकी एशियाई यानी कि जूनियर हॉकी का पुरुष विजेता कहेगा तो याद रखिएगा भारत हो जाएगा, वो विजेता पाक हो जाएगा। इसका आयोजन ओमान में हुआ। और कहेगा क्वेश्चन में कि प्रथम बार जो हुआ था इस 1998 में, इसमें पाक जीत गया था, पाकिस्तान जीत गया था, याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ ललन टॉप प्रश्न में। करा क्वेश्चन में कि अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ हुआ, दक्षिण अफ्रीका में, और ये पहली बार हुआ। इसमें भारत जीता, किसको हराया, इंग्लैंड को हराया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही जरूर याद रखिएगा। कहेगा क्वेश्चन में पुरुष T20 वर्ल्ड कप विजेता इंग्लैंड, उप विजेता पाकिस्तान को हराया था। और एशिया कप जो भी हुआ था ना, वो श्रीलंका जीता था, और किसको हरा दिया था, पाकिस्तान को भी हराया था 2022 में। और पुरुष कहेगा क्वेश्चन में कि IPL 2023 विजेता टीम CSK, उप विजेता कहेगा तो गुजरात टाइटंस हो जाएगा। और कहेगा क्वेश्चन में कि टोटल टीम कितना था, 10, और इस बार जो हुआ 16वें क्रम का था, और टोटल मैच इसमें 74 खेला गया था। कितना, 74 खेला गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कहेगा क्वेश्चन में कि CSK जीता है 5 बार, जीता है 2, एक मुंबई एक CSK यानी कि चेन्नई, और मुंबई 5 बार जीता है। तो चेन्नई कब जीता है, 2010 में, 11 में, 18 में, 21 में और 23 में। मुंबई की बात करेंगे तो मुंबई भी 5 बार जीता है, तो ये रीजनिंग की तरह है। 2013, 15, 17, 19 और 20 5 बार जीता है। और 2023 की बात करेंगे तो ऑरेंज कैप किसको मिला, सुमन गिल को, सर्वाधिक रन मारा 890 रन। उसके बाद पर्पल कैप जो सर्वाधिक विकेट लेता है मोहम्मद शमी, 28 विकेट लिया है और 17 मैच में। और इमेजिंग प्लेयर यशस्वी जायसवाल जो RR यानी कि कह सकते हैं राजस्थान रॉयल्स से खेलते हैं, इनको मिला। क्वेश्चन पूछेगा कि यानी कि फेयर प्ले अवार्ड दिल्ली कैपिटल्स को, और महिला प्रीमियर लीग इस बार पहली बार हुआ है, और इसमें टोटल 5 टीम भाग लिया है, और जीता मुंबई इंडियंस, और उप विजेता रहा दिल्ली कैपिटल्स। और इसमें कप्तान कौन था, तो हरमनप्रीत कौर था। और सबसे महंगे खिलाड़ी स्मृति मंधाना 3.40 करोड़ में खरीदा था RCB खरीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा क्वेश्चन में 10 नंबर क्वेश्चन करा है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के नए अध्यक्ष बने हैं कौन, तो अमरेंदु प्रकाश बने। कौन, अमरेंदु प्रकाश, इससे पहले सोमा मंडल थी। और कहेगा क्वेश्चन में सेल जो है ना महारत्न कंपनी है, और भारत में भी टोटल 12 महारत्न कंपनी है, और सेल भी इसमें शामिल है 12 महारत्न कंपनी में। और कहेगा बर्मा महारत्न कंपनी कौन है, तो REC कौन है, REC ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, याद रखिएगा REC है। और सेल की स्थापना कहेगा तो 1974 में, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली। पहली महिला अध्यक्ष कहेगा सेल के तो सोमा मंडल बनी है, याद रखिएगा। लेकिन वर्तमान में कहेगा कौन है सेल के, तो यानी कि अमरेंदु प्रकाश हो जाएगा। बोकारो झारखंड सोवियत संघ के सहयोग से बना है। उसके बाद आप बात करते हैं राउरकेला उड़ीसा में जर्मनी के सहायता से, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहायता से, सलेम तमिलनाडु में है। कहेगा विश्वरैया कर्नाटक कहाँ है, कर्नाटक में। भिलाई कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। ये सोवियत रूस के द्वारा बना है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कहेगा कि राउरकेला भिलाई जो यानी कि राउरकेला भिलाई दुर्गापुर ये जो तीनों हैं सेकेंड पंचवर्षीय योजना बनाए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना 51 से 56,
पहला 51 से 56 था, तो दूसरा 56 से 61 हो जाएगा। और कहेगा किस मॉडल पर आधारित था, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर। दूसरा, पहला था जो हेगार डोगन मॉडल, दूसरा यानी कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर। और बोकारो है ना, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना में बना है। और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा ललन टॉप में। कहेगा क्वेश्चन में कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ, इसका उपाध्यक्ष अभी सुमन कुमार बैरी है। और सीओ कहेगा तो बीवीआर सुब्रमण्यम हो जाएगा। जबकि कहेगा नीति आयोग के पहले सीओ कौन था, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, सीओ सिंधु श्री खुल्लर पहले, और नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कहेगा तो अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ कहेगा तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को, और अभी अध्यक्ष है समीर बी कामत, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली। कहेगा सेबी की स्थापना 1988, और कहेगा एक्ट 1992 के द्वारा हुआ, और इसके अध्यक्ष माधुरी पुरीबुच पहली महिला बनी है, इसका मुख्यालय मुंबई हो जाएगा। बीसीसीआई की बात करेंगे तो इसका स्थापना 1928 में, और इसके अध्यक्ष रोजर बिनी है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई की बात करेंगे तो इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 मुंबई में, और इसके अध्यक्ष है शक्तिकांत दास। एक्ट 1934 के द्वारा बना है, और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया में पहली बार भारत ने हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए जुहू से पुणे के बीच नेविगेशन तकनीक यानी कि गगन का यूज किया है, याद रखिएगा गगन। तो बस आज भर इतना ही रहने देते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नए बार आए हैं तो, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए। वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।